हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट के आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं स्विच केस। तो स्विच केस समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक HTML का पेज मैंने बना रखा है और एक ये आपका JS का फाइल है, ठीक है। तो HTML का फाइल जो है इधर मैंने इसको लिंक करके रखा है। देखिए स्क्रिप्ट src, उसके बाद code.js ये जावा स्क्रिप्ट का जो फाइल है इसका नाम है। देखिए code.js, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा आप लोगों को। अब आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विच केस। तो स्विच केस समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। और वेरिएबल के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोड और उसके बाद इक्वल टू, और फिलहाल जो कोड रहेगा वो मैं दे देता हूँ 1। और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, जैसे मान के चलिए कि अगर कोड 1 होगा, अगर कोड 1 होगा तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे 1। अगर कोड 2 होगा तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे 2। अगर कोड 3 होगा तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे 3। अगर कोड 4 होगा तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे 4। फोर, ठीक है, इस तरह से। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए मतलब ये कंडीशनल बेस प्रोग्राम हो गया। हम लोग इफ एल्स से भी इसको कर सकते थे, मगर हम लोग आज स्विच केस से करेंगे इसको। तो इसके लिए स्विच केस में सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों को इस प्रकार से लिखना होता है स्विच, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन गली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, पहला जो इसका तरीका है, ठीक है। उसके बाद अंदर में क्या होता है, इस प्रकार से आता है केस। केस, अब यहाँ पे हम लोग को देना होगा केस, जैसे केस 1। और केस 1 के बाद जो भी हम लोग यहाँ प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिख देंगे हम लोग। जैसे कि अभी मैं यहाँ लिख दूं अगर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट राइट, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ONE1, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, और उसके बाद फिर एक बार पेस्ट, 3 बार पेस्ट किया हूँ मैंने। देखिए दूसरा पेस्ट जो था ये केस 2 के लिए था, तीसरा पेस्ट जो था ये केस 3 के लिए था, उसके बाद ये केस 4 के लिए था। अब ये एक्स्ट्रा यहाँ पे ये किसके लिए है, ये इसलिए है कि मान लीजिए कि हम लोग डिसाइड किए थे 1 2 3 4 नंबर लेना, मगर कोई यूजर अगर 5 दे देता है, तो कोई यूजर ABCD दे देता है, तो मतलब अदर कोई भी वैल्यू दे देता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो 1 में तो 1 दिखाएगा, 2 में हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे 2 दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 3 में हम लोग क्या शो करवाना चाहते हैं, 3 शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। 4 में हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, 4 दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। और डिफॉल्ट में हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ यूजर को हम लोग कहना चाहते हैं प्लीज सेलेक्ट राइट कोड, प्लीज सेलेक्ट राइट कोड, प्लीज सेलेक्ट कोड, राइट कोड, ठीक है। ये राइट नहीं लिख के हम लोग को ये राइट लिखना चाहिए एक्चुअली में, RIGHT, सही वाला कोड चुनिए, ऐसा हम लोगों को कहना है यूजर से। अगर मैं अभी इसको रन करके दिखाऊं आपको, तो जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा नहीं आएगा। जैसा कि कोड 1 है तो सिर्फ 1 प्रिंट होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का चाहना है, मगर क्या हम लोगों के चाहत के अनुसार हम लोगों का आउटपुट आ रहा है, चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ जाते हैं हम लोग और इसको एक बार मैं रिफ्रेश करूँ अगर, तो फिलहाल तो यहाँ कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये तो सेफ है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट भी लिखा हुआ है, स्विच केस भी मैंने यहाँ लिखा है, कोड इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखिए हम लोग कोड ही नहीं लिखे है भैया, वेरिएबल पास करेंगे तब तो, मतलब यहाँ पे हम लोगों को एक वेरिएबल पास करना होता है। जैसे यहाँ पे कोड है ना, तो वो वेरिएबल हम लोग पास किए यहाँ पे, तो इसी में अगर कोड 1 होगा तो ये केस 1 होना चाहिए, कोड अगर 2 होगा तो ये केस 2 होना चाहिए, कोड अगर 3 होगा तो ये केस 3 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी सेव कर लिए हम लोग, और अभी अगर हम लोग जाते हैं और उसके बाद इसको अगर रिफ्रेश करते हैं, देखिए
तो अब यहाँ पे 1 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 4 भी आ रहा और प्लीज सेलेक्ट द राइट कोड भी आ रहा। तो ऐसा तो हम लोग नहीं चाहते थे, ऐसा तो हम लोग नहीं चाहते थे। ठीक है, 1 अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूं और फिर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूं तो देखिए, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग 2 तो लिखे मगर यहाँ पे हम लोग सेव नहीं किए। सेव कर देते हैं और फिर यहाँ जाते हैं और फिर एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब 1 नहीं आ रहा है मगर 2, 3, 4, 5 उसका नीचे सारा चीज आ रहा है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ HTML टैग ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे h2 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं h2 लिख देता हूँ और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी मैं h2 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं h2 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी मैं h2 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं h2 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं h2 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं h2 लिख देता हूँ और नीचे यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं p टैग ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोड मैं लिख देता हूँ 3 और फिर मैं कर देता हूँ सेव और फिर मैं वापस आता हूँ और फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 3, 4 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1, 2 नहीं आ रहा है। तो अब ऐसा क्या हो रहा था, जब हम लोग 1 देते हैं तो पूरा ऊपर से आता है 1, 2, 3, 4 और फिर वो भी आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये कर क्या रहा है, जैसे 1 देने से क्या होता है, ये 1 वाला ही पढ़ रहा है केस मगर उसके बाद वाला भी वो फॉलो कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि भैया जैसे 1 वाला वो फॉलो करे केस को तो उसके बाद यहाँ से वो ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा ब्रेक, BREAK ब्रेक। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं अभी 1 लिखता हूँ तो फिर 1 ही शो करेगा। यहाँ पे मैं अगर 1 कर दूं 1 और उसके बाद यहाँ चलते हैं हम लोग और उसके बाद मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ तो 1 दिखा रहा है। लेकिन क्या ऐसा 2 के लिए होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 के बाद ब्रेक नहीं है। इसका मतलब है हम लोगों को यहाँ पे भी ब्रेक लिखना होगा। 3 के बाद भी हम लोगों को ब्रेक लिखना होगा और फिर 4 के बाद भी हम लोगों को ब्रेक लिखना होगा। ब्रेक, ठीक है। अब डिफॉल्ट के बाद भी हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक दे देते हैं, है ना। अभी फिलहाल नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे और लाइन ऑफ कोड नहीं है हमारे पास, है ना। फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए ब्रेक। और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे सेव करूँ तो अब जैसा हम लोग चाहते थे वैसा ही दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो अब जो आउटपुट है हमारा वो 2 ही आएगा। यहाँ हम लोग जाते हैं और इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये आपका 2 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को स्विच के समझ में आया होगा। अगर स्विच के समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।